यस फ्रेंड्स, आप भी इंटरनेशनल मार्केट देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। अमेरिका को भी देख रहे होंगे आप, एशिया को भी देख रहे होंगे। एशिया में तो आज हैंगसेंग, हांगकांग, चाइना बंद था, ताइवान बाकी खुले थे, वो भी खतरनाक गिरे हुए थे। यूरोप 5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं दोस्तों। FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी। पता नहीं ये टैरिफ वार कितना बड़ा उग्र रूप धारण करेगा। खतरनाक गिरे हुए हैं। अपना गिफ्ट निफ्टी 400-500 पॉइंट गिरा हुआ है, 23,300 के आसपास दिखा रहा है दोस्तों, 22,300 के आसपास दिखा रहा है अभी। US के मार्केट 4% गिरे हुए। ये आप भी पहली बार देख रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इन लास्ट 40 ईयर्स इतना भयंकर क्रैश डाउनफॉल दिखाई दे रहा है अचानक एकदम। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा विश्वास है, जो एकदम गिरता है वो खड़ा हो जाता है, जो धीरे धीरे गिरता है वो खड़ा नहीं हो पाता। कोरोना में ये बाजार धीरे धीरे गिरा था। जब वेदांता 60 रुपये आ गया था, अशोक लेलैंड 25 रुपये आ गया था, गेल ONGC 60, 65, 70 के आसपास आ गए थे, SBI 150 रुपये आ गया था। लेकिन ये अचानक जो गिरा है 5% आप ये एक इमेजिन कर सकते हैं। हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं, पर तो कुछ नहीं सकते। तो ये खड़ा भी उसी स्पीड से हो सकता है दोस्तों, खड़ा भी उसी स्पीड से हो सकता है। क्योंकि 5-5, 6-6% बाजारों के क्रैश होना, गिरना, सामान तो बिकेगा जो बिकेगा। और 7 से 9 तारीख तक RBI का पॉलिसी MPC है, जिसमें इंटरेस्ट रेट एंड CRR अन्य बहुत से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं एंड फैसला लिया जाता है दोस्तों। आज इसलिए बैंक्स कभी मजबूत थे, कभी वीक थे, डायलीमा में थे दोस्तों। अगर बैंक भी गिरते तो आज हम बहुत ज़्यादा गिरते। बैंक ने निफ्टी 50 को थोड़ा संभाल के रखा। वीडियो सुनने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा और वीडियो देखने के बाद जो लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, जोखिमों से भरा बाजार है। क्रूड ऑयल पहली बार मैं इतना ज़्यादा डाउन देख रहा हूँ दोस्तों। $64 भी तोड़ देगा आज, ऐसा लग रहा है। 8-9% गिरा हुआ है। $6 गिर गया ब्रेंट क्रूड। ये देश के लिए अच्छा है। अगर ये बहुत नीचे आ जाएगा $50 के आसपास, ये रेट मैंने पहले देखे हैं दोस्तों क्रूड के, तो हमारे देश को दोस्तों फ़ायदा रहेगा, रेवेन्यू बचेगा। जो पैसा बाहर जा रहा है कच्चा तेल खरीदने में, वो बचेगा, तो देश के लिए तो अच्छा है। डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा बढ़ा, 102 के ऊपर हो गया है। तो हलचल तेज़ी से चल रही है। बट आप मेरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनते होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोपहर भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों। जो सडन गिरता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, वो तेज़ी से उठता भी है। जो स्लोली गिरता है, मैंने केतन पारिक, हर्षद मेहता का ज़माना देखा। सडन गिरा, सडन उठ गया,
सडन बढ़ा था, केतन पारिक का ज़माना देखा, लेमन ब्रदर्स का देखा। लेमन ब्रदर्स में स्लोली गिरे थे सब, लेकिन ये जो टैरिफ वार है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स शामिल हैं दोस्तों। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, ठीक है सामान महंगा हो जाएगा, यूनिट तो बंद नहीं होंगी। इंडिया में ही इतना पॉपुलेशन है, इतनी खपत है दोस्तों, सस्ते रेट पे होंगी। इसकी क्षति सबसे ज़्यादा यूएस को ही होगी। मैंने एक ब्लैंकेट बनाने की फैक्ट्री का उदाहरण दिया था। जब मुझे लॉस होगा तो मैं यूएस में ब्लैंकेट क्यों भेजूंगा? शूज भी अगर मुझे लॉस होगा तो मैं यूएस में क्यों बेचूंगा दोस्तों? इस तरह की विचारणीय बातें दिमाग में आती हैं। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है दोस्तों। ये राष्ट्रपति ट्रंप, आप उसको कम मत समझिए। वो राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार बने हैं अमेरिका के, बिजनेसमैन हैं, ओल्ड पीपल हैं, तजुर्बा एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है। जो ये मिडल ईस्ट के लड़ाई झगड़े हैं, यूक्रेन रशिया के लड़ाई झगड़े हैं, इनसे लोगों का ध्यान हट जाएगा और टैरिफ वार की तरफ चला जाएगा। टैरिफ वार उग्र रूप धारण लेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया था कि ये, हिंदी में बता रहा हूँ, खदानों की लड़ाई है, ये माइंस की लड़ाई है, ये मिनरल माइंस की लड़ाई है, खदानों की लड़ाई है। तो अभी समझ लीजिए कहाँ किस देश के मिनरल्स पे कब्जा किया जाए, किसको हड़पा जाए, किसको अंधाधुंध ब्याज का पैसा दे के वो पैसा वसूल करने के बहाने उसके संसाधनों को हड़पा जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को हड़पा जाए, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया जाए। दोस्तों ये एक इस तरह का वार है। पहले भी जो युद्ध हुए हैं दोस्तों, जड़ जोरू जमीन, या जोरू का कोई लेना देना नहीं है, जमीन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ जड़, पैसे का, संपत्ति का लेना देना जबरदस्त है। तो ये युद्ध का कारण भी बन सकता है। जिस तरह से 5-6% गिर रहा है, नंबर 1 तो ये खड़ा हो सकता है ऐसे ही। तो इसीलिए सावधान रहिए। क्रूड ऑयल जिस तरह से गिर गया है, इस तरह से खड़ा भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार 1-2 ट्रेड ले। हमने भी एक ही ट्रेड दिया, कल भी एक ही दिया था, आज भी एक ही दिया। ट्रेड देने का मतलब ये नहीं कि हम सारे दिन अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ लगे रहें दोस्तों। ट्रेड देने का मतलब है उनको रास्ता दिखाना कि दिस इज द ट्रेंड, आई हैव टोल्ड यू, नाउ इट विल डिसाइड ऑन यू वेदर विच टाइप ऑफ स्टेप यू आर गोइंग टू टेक। समझे मेरी बात? मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाता हूँ, ट्रेंड बताता हूँ। सारे दिन आपके साथ नहीं लगा रहूँगा क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। आप उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो और भी ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा ही मैं स्टॉक ऑप्शन में करता हूँ। आज पुट दिया, नीचे पुट आती है बाय करिए, ऊपर जाती है बेचिए। लास्ट में भी निफ्टी 50 का एक पुट दिया। सुबह एक कॉल दिया था 50 रुपये का, वो 35 पे आके बैठ गई। जब वो 50 के ऊपर गई, हम निकल गए, हमें उसमें खतरा लगा। तो एक ये ट्रेड सिखाता हूँ कि कॉल में खतरा है और पुट में बैठिए। चिल्ला चिल्ला के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, पुट में बैठिए, पुट का बाजार है, निफ्टी 50 की पुट का बाजार है। और बाद में तो एक दोस्तों पुट बैंक के निफ्टी की भी दे दिया। इसने लगभग 100 पॉइंट के लगभग दिए। अगर किसी ने ट्रेड खेला होगा जरूर उसको प्रॉफिट हुए होंगे। स्क्रीन बेस्ड ट्रेड चलते चलते आज हमने चाहा था कि 66 पे अगर कॉल आती है 23,000 की, तो एक लॉट
रिस्की ट्रेडर्स ओनली, वो भी रिस्की ट्रेडर्स, एक लॉट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे व्हाट्सएप मेंबर्स भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे। लेने की कोशिश करिए क्योंकि इसका हाई था 312 और लो का इसका 58, लेकिन वो 66 पे नहीं आई, 66 पे वो आई नहीं। अब मैं यहाँ से जान बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मंडे को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मेरे इंडिया में बैंक पॉलिसी है जो 7, 8, 9 तक चलेगी, 9 का आउटपुट आएगा उसका बुधवार। आपकी कॉल भी भाग सकती है क्योंकि दुनिया एक तरफ चल रही है और हमारे इंडेक्स एक तरफ चल रहे हैं। बैंक निफ्टी आज भी ग्रीन था जबकि दुनिया लहूलुहान हो रखी है। तो निफ्टी 50 भी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो पलट भी सकता है, अमेरिका जो दिखा रहा है वो पलट भी सकता है। रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है दोस्तों। बात आती है FII की। आज कैश में FII ने भी बेचा, बहुत दिन बाद मैंने DII को भी आज बेचते देखा, 1700 करोड़ का माल। इंडेक्स फ्यूचर भी FII ने बेचा। इंडेक्स ऑप्शन 31,000 करोड़ के आसपास बाई किया, उसमें दोस्तों पुटे बाई की गई हैं। ये भी ज़बरदस्त ग्रीन होता है, कैलकुलेट करोगे तो जो उनके 74,000 के शॉर्ट उनके बड़े हैं वो मंडे को आपको सुबह को सामने आ जाएगा। स्टॉक फ्यूचर भी बेचे, गिरने वाले शेयर 2100-2200 थे, बढ़ने वाले ओनली 350 थे। और स्टॉक ऑप्शन भी बेचे गए, 1.2% बढ़ के वॉलेटिलिटी इंडेक्स से 13.76 पे बंद हुआ, जो खतरे का निशान। तो दोस्तों मैंने इतनी सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अब आप विवश होंगे सुनने के लिए कि मंडे को क्या होगा। गोल्ड भी गिरा हुआ है जबरदस्त, $82 पर ऑन्स गोल्ड गिरा हुआ है दोस्तों, सॉरी $8 पर ऑन्स, $82 नहीं, $30 तो भाव ही है, $31। तो दोस्तों गोल्ड भी खतरनाक गिरा हुआ है, सिल्वर भी खतरनाक गिरी हुई है। आज तो मेरे हिंदुस्तान कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टाटा स्टील 140 रुपये आ गया दोस्तों। ये टैरिफ वार की वजह से भयानक क्रैश और मंदी की पहचान है। क्रूड की गिरना मंदी की पहचान है। ना पैसा होगा ना कोई क्रूड खरीदेगा। चाइना ने 34% रेसिप्रोकल बढ़ा दिया अमेरिकन गुड्स के ऊपर। पहले तो बड़े बड़े लोग ही फैसला कर लेंगे दोस्तों, हम तो छोटी मोटी कंबल उम्बल बेचने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान है, हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों, हम अपने यहीं बहुत ही यूजेबल हैं। एंड इस तरह से अगर भावनाएं लेके चलेंगे तो आप मार खाने वाले नहीं हैं। मनोबल मजबूत रहना चाहिए। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करिए, मनोबल मजबूत रखिए। जो शेयर खरीद लिया उसको लॉस में मत बेचिए। अच्छी तरह सुन लीजिए, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जब कोरोना पीरियड आया दोस्तों, वो 60 रुपये होगी मैंने और ख़रीदे हैं, बेचे नहीं। और जितने का वो स्टॉक्स हैं उतना तो उन्होंने डिविडेंड दे दिया दोस्तों। तो कोई भी स्टॉक्स आपने लिया है, मेरे से मेरे बच्चे भी पूछते हैं कि बेच दूं, नहीं, यार दोस्तों के कहने से, बहकाने फुसलाने से स्टॉक्स को बेचिए मत। ब्लू चिप, लार्ज कैप, इंपॉर्टेंट कंपनीज के शेयर बेचिए मत। रिलायंस है तो है, बेचना नहीं है दोस्तों। 700-800 आएगा और खरीदेंगे, गिरने दो। नाम बताने से भी अब हम पीछे नहीं रहेंगे स्टॉक्स का, क्योंकि मुझे अपने मेंबर्स, अपने फैंस की चिंता है, किसी और की चिंता नहीं है। टाटा स्टील 100 के नीचे आएगा दोस्तों और खरीदेंगे।
आज मैंने आपको स्टॉक्स के भी नाम बता दिए, दिल खोल के दिन में भी वीडियो बनाई थी। ONGC को आने दो 70 रुपया, डरिएगा मत, करोड़ नीचे आया। ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से रिटायर्ड हुआ हूँ दोस्तों, मैंने दुनिया देखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत चिंता रहती है अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज की। $40 क्रूड आ जाएगा, फिर भी रियलाइजेशन हम ONGC को $50 के ऊपर देंगे। ये हमारा अपना हक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हक है। IOC, HPCL, BPCL, इनको भरपूर फायदे होंगे दोस्तों, इनके मार्जिन्स बहुत बढ़ जाएंगे, जबरदस्त डिविडेंड देंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मुझे भी। ये बातें मैं इस बात के आधार पे बता रहा हूँ, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे SMS आ रहे हैं, कौन सी ऑयल कंपनीज खरीदी जाए। मैंने दिल खोल के बता दिया, IOC, HPCL, BPCL, इनको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, रिलायंस भी डाउन स्ट्रीम आती है। तो दोस्तों ये ऑयल कंपनी, गेल के शेयर को आने दो नीचे, गैस महंगी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, कहीं कुछ नहीं होगा। 25 रुपये का PNB आज कहाँ है, 150 तक चला गया था, अभी तो 100 रुपये के आसपास है। दोस्तों किसी कंपनी को कोई खतरा नहीं, स्टॉक मार्केट का यही फायदा होता है, आपका पैसा आपके नीचे। करना क्या नहीं है, SIP नहीं करनी है म्यूचुअल फंड्स में, करना क्या नहीं है, SME में नो एप्लीकेशन, करना क्या नहीं है, IPO में नो एप्लीकेशन, ओनली वॉच ओल्ड लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज, जिनमें 2 के तो मैंने नाम बता दिए और भी आपके सामने रख दूंगा, डरना मत इनसे। जितनी जोर से गिर रहा है इतनी जोर से उठेगा भी, कब घूम जाए ना आपको पता है, मुझे पता है। टाइम फ्रेम का दोस्तों किसी को कोई ब्यौरा नहीं है। FII ने बेचा माल, सब कुछ बेचा। मंडे को जो अभी पैरामीटर्स दिख रहे हैं आप दिमाग में लेके चलिए, आज हम 22,900 के आसपास बंद हो गए। अभी 22,500 और 22,304 दिखा रहा है, तो 22 से 300 लेके चलिएगा और तैयार रहे कि 22 भी तोड़ेगा। 23,000 को रेजिस्टेंस मान के चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चलने लगे तो स्फूर्ति आ जाएगी ड्यू टू बैंक्स एंड बैंक अगर 51 तोड़ के 50-500 भी दिखा सकते हैं मंडे को आपको। 52,000 विल बी द रेजिस्टेंस। सीधी फंडे हैं, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है इनके बारे में। ये ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों, लेकिन हम इतने इंडोल्स ग्लोबलाइजेशन में है नहीं। और हम कौन सी मशीन बेचते हैं, हम कौन सी तोप बेचते हैं, हम कौन से हवाई जहाज बेचते हैं। हमारे देश में मारुति, हुंडई गाड़ियाँ बनाती है, वे एक्सपोर्ट करती हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, और जिसको गाड़ी चलानी वो महंगी भी लेगा दोस्तों। ये तो एक पर्सनल अपना ख्वाब हो गया अमेरिका का कि फ्री फंड के पैसे से टैरिफ लगाओ और अर्निंग करो। ये तो नेसेसरी प्रेशर हो गया, मारुति वालों यहाँ आओ, अमेरिका में यहाँ बनाओ गाड़ियाँ, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। पॉलिसी दोस्तों ये डेटा वहाँ का खराब आ रहा है, बहुत अच्छे कदमों पे US नहीं चल रहा है। जियो और जीने दो की राजनीति वो लोग नहीं कर रहे, तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं, और वो तानाशाही कभी भी किसी भी समय उग्र रूप धारण कर सकता है। उनको ये नहीं पता कि दुनिया के दूसरे कॉर्नर्स पे अगर किसी को कोई परेशानी होगी
तो मरता क्या नहीं करता। हिंट दे रहा हूँ आपको बस इस वीडियो के माध्यम से। तो अमेरिका को थोड़ा सा सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे अननेसेसरी इस तरह के स्टेप उठाना उसी के लिए नुकसानदायक होंगे। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एडवाइस ही कर सकता हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आज इतना भाग जाएगा, आज हरा ही हरा दिखाई देगा, आज मेरी एनिमल थ्योरी खरीद लो, आज कद्दू खरीद लो, आज बैंगन खरीद लो। दोस्तों ऐसे दुराचारियों के प्रलोभन में मत आइए। ऐसे दुराचारियों के प्रलोभन में मत आइए। खुले दिमाग से काम करिए और बिल्कुल साधारण जीवन जिए। हमसे जितने लोगों ने टेलीफोन पर पूछा, हमने आज सबको कहा कि पुट नीचे बाय ऊपर सेल बाय, नीचे बाय ऊपर सेल। लास्ट में भी एक पुट बाय करा दिया, उसमें भी प्रॉफिट मिल गया, टारगेट हासिल हो गया, लेकिन उसके ऊपर वो संशय में रही पुट। आप मंडे देख लीजिए, बाजार में ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। हालांकि जो मैंने BTST दिया था वो 66 मेरे लेवल पर आई ही नहीं, 70 से 72 73 तक चली गई। मैं जान बचानी नहीं चाहता, जिसने ले भी ली है वो कॉल, आप मंडे को देख लीजिए, बाज़ार में वो कॉल आपको खुलते ही पैसा देगी। आज रात को ये फांसा पलट सकता है। निफ्टी नॉर्मल, US नॉर्मल, नैस्डैक नॉर्मल, S&P 500 नॉर्मल, मे बी। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अब मंडे 21,000 समथिंग का अपने दिमाग में धारणा एक्सपायरी तक रख लीजिए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर ये मंडे भी ऐसे ही गिरता है, कॉल से निकल जाइए एंड यू बाय पुट ओनली टिल एक्सपायरी। 22,700 की पुट 56 रुपये पे बंद हुई है, 55 रुपये। ये सोच के चलिए दोस्तों। देन इट विल बी कंटिन्यू, गिरावट चलती रहेगी। चांस बहुत मिलेंगे बाजार में आपको निकलने के, आपको प्रॉफिट कमाने के, आपको अर्निंग के चांस बहुत मिलेंगे। मैंने करोड़ में बोल दिया था कि जिस दिन भी लोहार का हथौड़ा पड़ेगा, बियर का हथौड़ा पड़ेगा, ये करोड़ मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों वही हुआ। 100 सुनार की, 1 लोहार की। रोज कॉल बढ़ती थी 2-2, 4-4 रुपया। पुट को देखिए क्या हालत है। किसी भी मौके पे, किसी भी नंबर पर, कहीं भी पुट जिसने खरीद ली उसको पैसा ही पैसा बना। कंटिन्यूअली पहले ही दिन, इस क्रूड की ट्रेडिंग के पहले ही दिन में पुट में फंसा था। मैंने अपने लोगों को कि पुट को संभाल के रखिए, ये इतना पैसा देगी कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। गुरुजी 80 रुपये की पुट से 15 रुपये आ गई। अरे भाई 15 रुपये से आज वो 180 रुपये है, और अभी तो 16 अप्रैल एक्सपायरी डेट बाकी है। पेशेंस कहते हैं दोस्तों इसको। ये पहले भी महीनों में मैंने कई बार देखा है ऐसा। आप क्या सोच रहे हैं, 20 रुपये की कॉल निफ्टी 50 की 100 रुपये नहीं हो सकती? कुछ भी हो सकता है बाजार में। बट मैं यहाँ स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूँ। दिन भर आपको स्ट्रेटजी बताई, पुट कैसे खरीदनी है, कैसे निकालनी है। फंस भी जाओ तो ले जाओ। क्या कहा था आज, वीडियो दोपहर का चला के देख लीजिए कि पुट में अगर फंस भी जाओ तो ले जाओ, कैरी कर लो। दोस्तों इससे ज़्यादा आपके सम्मुख क्या दिल खोल के मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लाइक करें और व्यूज़ दें, तब मैं आपको मानूंगा कि आप में भी वही वफादारी है जो मेरे अंदर आपके प्रति है। ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूँगा। मंडे के लेवल्स मैंने बता दिए आपको। 52,000 रेजिस्टेंस बैंक का और 50,000 के आसपास सपोर्ट, और 21,000 का आंकड़ा, 21,800 हो, 700 हो निफ्टी 50 में, और 23,000 का रेजिस्टेंस।
जो पुट लेके गए हैं, जिनको दिल खोल के बताया था दोपहर की वीडियो में दोस्तों, उनकी तो बल्ले बल्ले होगी अगर ये डाउन खुला तो। लेकिन रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। जो ये बॉल मैंने ऐसे मारी जोर से 5%, तो दोस्तों ये 3-4% तो उठेगी ऊपर। सम लॉजिक इज देयर बिहाइंड स्टॉक मार्केट वर्ल्ड ओवर। बिटकॉइन गिर रहा, गोल्ड गिर रहा, सिल्वर गिर रहा, कमोडिटी, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन। क्या सब मर गए? कोई यूज नहीं करेगा। अरे हरी बीमारी हो तो चलो घर से बाहर नहीं निकल रहे, लोग तो सब सड़कों पे भीड़ है। सभी जगह पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही है, उद्योग भी चल रहे हैं। कहाँ माल बिकेगा, कैसे बिकेगा, जरूरी है इस मार्केट में बेचना। मत दो सालों को, मरेंगे भूखे, आ जाएंगे वो खात में। लगा लो फैक्ट्री अपनी। दोस्तों एक आक्रोश की भी भावना अंदर पैदा होती है इन सबको देख कर। लेकिन स्टॉक मार्केट है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, जो जिसने इसका सामना पकड़ लिया वो राजा हो गया, और जो इससे दूर भाग गया वो भिखारी हो गया। काम करना है, स्क्रीन बेस करिए, बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये बाजार, बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जुड़िए मेरे साथ, मैं बड़ी पेशेंस से, सावधानी से समझ के ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, और बता देता हूँ अपने मेंबर्स को, और जो फ़ोन करते हैं फ्री फोकट में उनको भी बता देता हूँ दोस्तों। मेरे यहाँ तो ब्रोकेज करने का किसी को नियम है ही नहीं, बस समझ चाहिए इंसान में, मैं क्या कह रहा हूँ वो क्या सुन रहा है, ऐसे आदमी का तो कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों समझ चाहिए बस, जो मेरे विचार हैं, जो व्यूज हैं, फ़ोन करके मुझे मेरे पीछे पड़िए, व्हाट्सएप करके मेरे पीछे पड़िए। व्हाट्सएप अदर देन ड्यूरिंग मार्केट आवर में नहीं। अब यही समझ होनी चाहिए आपको कि इतने लोगों को मैं मार्केट आवर में आपके मैसेज का रिप्लाई कैसे दूं, फिर भी मार्केट आवर में रिप्लाई ज़रूर मांगेंगे, तो ये समझ होनी चाहिए। तो फ़ोन करिए ना भाई, कौन मना करता है? आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, इमीडिएट जवाब मिलेगा, फ्रूटफुल जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए। व्हाट्सएप पे तो दिन में ही मैं बिजी रहता हूँ ग्रुप में, क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, कोई जवाब दे देता हूँ जो दिखाई देता है। जनरली मैं रिप्लाई ड्यूरिंग मार्केट आवर नहीं देता। क्वेश्चन पूछने हैं पूछिए, ओवरनाइट पूछिए, कल पूछिए, पूरे दिन परसों पूछिए। कल 1 बजे 10 बजे एयरपोर्ट T1 अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे बैठा रहूँगा, कोई आएगा आमने सामने बात करूँगा। जो ऑफलाइन 23,600 विद GST मांगते हैं लोग एक दिन का, मैं तो फ्री में ही दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप की फ़ीस जरूर मेरी 5,000 रुपये है, इंक्लूडिंग कॉमोडिटी 6,000 है, अकेले कॉमोडिटी 3,000। कंपलसरी किसी को कोई इनविटेशन नहीं है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, किसी को कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं है। कोई ज्वाइन करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। इस तरह के दोस्तों मेरे विचार हैं। मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का पैसा लेता हूँ। अभी अहमदाबाद आया हुआ हूँ, साबरमती में है मेरा घर है, इसी घर में बैठ के ये वीडियो बनाया जा रहा। देखिए ये घर दिखा भी देता हूँ, ये सामने आपको AC भी लग रहा होगा मेरे रूम में, आपको ये सारा मेरे रूम का सीन दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ इस रूम में बैठ के मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। पूरे काफ़ी बड़ा मकान है, अकेले ही रहता हूँ, सब कुछ है सामने। होटल्स बहुत अच्छे हैं, जूस के दुकानें बहुत अच्छी हैं, ठेली बहुत अच्छी हैं, सभी जगह अच्छा है। और आप चाहे किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का खाना ना खा सकते हैं, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है कभी कभी कोई मुझे ठीक से समझ नहीं पाता, मैं निकल जाता हूँ कॉल से। क्यों निकल गए? अरे भाई, आपके नुकसान के साथ क्या मैं भी नुकसान कर लूँ?
अरे क्रूड में नुकसान करूं, गैस में करूं, गोल्ड में करूं, सिल्वर में करूं, पुट में करूं, कोल में करूं, स्टॉक्स में करूं, कहाँ कहाँ करूं? मैं बता सकता हूँ। बीपीसीएल गिर गया साहब, बीपीसीएल गिरा हुआ था लेकिन आज भागा। 6:45 की कॉल 9:45 तक चली गई, वहाँ से फिर 3 रुपये आ गई। मंडे को ये फिर भागेगा। क्रूड जब इतना गिरेगा तो बीपीसीएल क्यों नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। यही मैंने मेंबर्स को कहा। 4:30 में कॉल ले लिया, ठीक है, मंडे को एंजॉय करो। तो दोस्तों, जो ध्यान में आती है, दिमाग में आती है, स्टडी करके, एनालिसिस करके, तजुर्बे से मैं अपने मेंबर्स को दिल खोल के सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। और डरिएगा मत बाजार से, डरिएगा मत बाजार से। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग द बेस्ट वे टू हैंडल दिस मार्केट। डोंट सेल इन लॉस एनी स्टॉक, पर्टिकुलरली ब्लू चिप। छोटे मोटे कचरे पट्टे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा आप। दिस इज़ अ टाइम टू मेक SIP इन ब्लू चिप। मैंने आज भी 10 इन्फोसिस खरीदा, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लग रहा। मैं मालिक नहीं बन गया उसका 14,000 15,000 रुपये में, मैं एक शेयर होल्डर बन गया। तो दोस्तों, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वो मैसेज की जवाब देने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब करें, जो बात मैंने बताई है उनको ठीक से समझें, आगे पीछे करके वीडियो चलाएं। धन्यवाद दोस्तों।